नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी देखिए बीएसएससी का जो है प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। एडुटेरिया का जो सेट है आप समाप्त हो गया है और अभी आप देखेंगे तो रुक्मिणी प्रकाशन, उसके बाद आपका जो है ज्ञान बिंदु का सेट साथ में कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें देखेंगे तो आपका इसमें जो है 24 सेट दिया गया है। ठीक है, इसमें आज जो हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर आपका यहाँ पे देखा जाए तो 17 नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों सेट होने वाला है। ठीक है, 17 नंबर। इसके पहले का जो है 16 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा सेट नंबर 17। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे, बोला कि दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है। देखिए दीफू दर्रा आप सभी को पता है कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए अरुणाचल हिमालय लिखा गया है ना, हिमालय लिखा गया है, तो यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों पहले का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल हिमालय। चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नहीं, सेट नंबर पहला प्रश्न हमारा क्या है, बोला कि दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है। देखिए दीफू दर्रा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका बोमडिला दर्रा कहाँ पर है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यांगयाप दर्रा जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, तो ये सब याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है। देखिए भारत में सबसे लंबी बांध की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध होगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर है, जो कि सबलपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो और हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, जो कि 4048 या फिर आप बोल सकते हैं 4800 मीटर आप बोल सकते हैं। ठीक है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। जो पहला लोकपाल विधेयक है ये कब पेश किया गया था, तो देखिए ये आपका पेश किया गया था वर्ष 1968 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का हमारा बी होगा। देखिए लोकपाल स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में जो है बोला गया कि ओम्बुड्समैन के नाम से जो है स्थापित किया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई है। कौन सी संख्या की स्थापना हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका ग्राम कचहरी हो जाएगा, ग्राम कचहरी। देखिए अगर आप बिहार दरोगा मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका बिहार दरोगा प्री निकला है तो मेंस का जो है सुबह प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। इनमें से हमारा कौन सा एक पंचायत से संबंधित नहीं है, तो संविधान 74वां संशोधन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल जो है आपका 5 वर्ष निर्धारित होगा, सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर जो है नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी हमारा सही है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है। देखिए 2 बार पूछ रहा है तो इसका आंसर आपको पता होगा, संतोष यादव। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सी हो जाएगा। ठीक है, संतोष यादव जो है आप दोस्तों याद रखिएगा 1992 और वर्ष 1993 में जो है चढ़कर विश्व की प्रथम महिला 2 बार एवरेस्ट पर जो है चढ़ने के रिकॉर्ड बना ली है। गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार जो आपका मूलाधार है वो क्या है। इसका सही आंसर देखेंगे तो धर्म और नैतिकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का हमारा सी होगा। देखिए महात्मा गांधी को धर्म राजनीतिक से यहाँ पे जोड़कर जो है देखते भी हैं। ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो, देखिए आप सभी को पता होगा दोस्तों, अमीर खुसरो की बात करते हैं तो आंसर हमारा जो है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अमीर खुसरो सितार एवं तबला का आविष्कार भी किया है। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तान के शासन काल को भी देखा है। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। यह जनता के लिए अफीम है, तो यह आपका हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा डी सही आंसर होगा। देखिए कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, धर्म को राजनीति से अलग करने के पक्ष में था। पतंजलि किसके संकलन के लिए जो है विख्यात हैं। पतंजलि, देखिए पतंजलि के बारे में आप सभी को पता है दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा, तो योग सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 10 का जो है ए होगा। पतंजलि जो है आपका योग दर्शन के जनक हैं। प्राचीन भारत में मान्यता जो है प्राप्त 6 दर्शन, जिसमें से आपको पता है कौन कौन सा है, कमेंट कीजिएगा।
चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 देख लेते हैं। बोला कि रजत क्रांति संबंधित है किससे। देखिए रजत के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें आंसर आप देखेंगे तो जो आपका रजत क्रांति है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अंडा से है। ठीक है, रजत क्रांति जो है आपका अंडा से हो जाएगा। और वही अगर हम दुग्ध की बात कर लेते हैं तो जो आपका दुग्ध उत्पादन है ये आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। अनाज उत्पादन से अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हरित क्रांति हो जाएगा। ठीक है, एक दिया गया है तेलहन उत्पादन से, तो ये आपका हो जाएगा पीली क्रांति। अगला कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है, तो ये आपको असम राज्य में देखने को मिलता है। असम हमारा जो है यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरता है। कौन से जिले से होकर गुजरता है भारत का मानक समय रेखा, तो ये हो जाएगा मिर्जापुर होगा। क्या होगा, मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। देखिए हम्पी का खुला संग्रहालय आप देखेंगे तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 14 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है आपका 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा जो है किया गया था। अगला कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। देखिए भाभा आपको देखने को मिलता है दोस्तों, 15 का ऑप्शन देखा जाए तो आपका मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, वही आपको पता है तारापुर जो आपका है परमाणु विद्युत केंद्र जो है आपको महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र की बात करते हैं तो ये आपको रावट भाता यानी राजस्थान में देखने को मिलता है। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है। देखिए जूट की बात करते हैं तो ये आपको सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो है 16 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए सुंदरवन का डेल्टा जूट उत्पादन के लिए विख्यात है। भारत बांग्लादेश जूट उत्पादन में एकाधिकार जो है रखता है। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बताएं, देखिए बिहार एसएससी का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। देखिए किसका खेती किया जाता है, तो ये आपका कॉफ़ी का किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए शास्त्रीय भाषा दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है मान्यता प्राप्ति वर्ष दिया गया है। कौन गलत है। देखिए संस्कृत की बात करते हैं तो 2004, यही दोस्तों हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा के समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में इसे जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। बाकी कन्नड़ की बात करते हैं 2008 सही है। मलयालम जो है आपका 2013 सही है। और उड़ीसा की बात करते हैं 2014 हमारा सही दिया गया है। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको मनीला में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है तथा इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आगे हमारा है कि भारत की खोज पुस्तक जो कि अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखा गया था। भारत की खोज के लेखक कौन थे। देखिए भारत की खोज के लेखक आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। बोला कि राशियों की कुल संख्या यानी ज्योतिष क्षेत्र में क्या है। इसका सही आंसर देखा जाए तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 22 का बी होगा। नक्षत्र की बात करते हैं तो टोटल हमारा जो है 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में जो है गठन में शामिल रहा था। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, आप लोगों ने आंसर किया होगा ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगर वही आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीसी बनर्जी थे यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तमस उपन्यास के लेखक कौन है। उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। वही अगर हम प्रेमचंद्र की बात करते हैं तो इनका जो है गोदान है। क्या है, गोदान। अमृता प्रीतम की बात करते हैं तो इनका जो है कागज ते कैनवस है। ठीक है, और क्या दिया गया है दोस्तों, अगर हम जयदेव की बात करते हैं तो इनका जो है गीत गोविंद है। क्या है, गीत गोविंद। जयदेव का भी याद रखिएगा। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो क्लेमेंट इटली। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे इटली हो जाएगा। 25 का जो है हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। इसके पूर्व विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे इसके पहले। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब किया गया था। देखिए पूना संधि आपको पता है, ये आपका वर्ष 1922 में वर्ष 1932 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए जिसमें अम्बेडकर हरिजनों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए थे। ठीक है, सिंह का संरक्षण होता है क्या होता है, तो देखिए इसका 27 का देखा जाए तो गिर नेशनल पार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी, और ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे, कौन से रियासत से जुड़े हुए थे। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा त्रावणकोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का हमारा बी होगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, किसका उद्गम जो है आपका अमरकंटक में है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका देखा जाए 29 नंबर का। देखिए 29 का आप देखेंगे तो आपका सोन हो जाएगा। क्या होगा, सोन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब जो है पारित किया गया है, कांग्रेस के द्वारा जो है कब पारित किया गया है, तो 31 दिसंबर 1929 लाहौर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश में भारत आया था, यानी कहाँ पर भारत आया था। तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका वेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं 32 नंबर। बोला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना किया गया था। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर होगा। बोला कि सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी बाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का जो है निर्माण कराया था, मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये आपका पांडु वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है, तो किस कार्य को नहीं करती है, तो समर्थन मूल्य का निर्धारण दोस्तों ये आपका नहीं करती है। ऑप्शन नंबर आपका 35 का जो है सी सही आंसर होगा। देखिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना आपका वर्ष 1965 में किया गया था, वर्ष 1965 में। बोला कि मशहूर जो है आपका नाइक जूता जो है, जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहनने जाते हैं, जो आपका नाइक का अर्थ क्या है। देखिए नाइक का अर्थ अगर आपको नहीं पता है जानिएगा, विजय की यूनानी देवी है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 36 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर क्या होगा। देखिए आंसर देखा जाए तो आपका विधानसभा स्पीकर है ना, ये आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी राज्यसभा सभापति सही है, विधान परिषद सभापति सही है, लोकसभा स्पीकर सही दिया गया है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, बताइएगा। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बोला कि डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, बताइएगा कौन से राज्य में मनाया गया है। तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए जो है सम्मानित किया गया है। देखिए 40 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका बद्रीनारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा जो है लिखा गया है। देखिए विक्ट्री सिटी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सलमान रुश्दी होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 41 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि भारत के शतरंज खिलाड़ियों का अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है, बताइए कौन निकला है आगे। तो डी गुकेश। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। इसीलिए बोला था कोई भी एक नंबर नहीं रह सकता है, उसके आने वाले समय में जो है कोई ना कोई आने वाला बेहतर हो ही सकता है। ठीक है, चलिए 12 से लेकर के 19 सितंबर 2023 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए स्वर्ण पदक अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। इन वाले बोला गया है इलावेनिस है ना, इलावेनिल वलारिवान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन हैं,
तो ये आपको गुटेनबर्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जो इसका आयोजन है ये आपका तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 45 का हमारा ए सही होगा। निम्नलिखित पुस्तकों के विमेलित विकल्प को जो है आपको यहाँ पे चुन करके बताना है। पुस्तक और यहाँ पे लेखक दिया गया है। देखिए 46 की बात करते हैं तो देखा जाए तो आपका विदर इंडिया जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। विदर इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। बाकी लाइफ डिवाइन की बात करते हैं तो अरविंद घोष। गीता रहस्य जो है आपका बाल गंगाधर तिलक। इंडिया एंड कम्युनिज्म की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर सही दिया गया है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है? इनका देहांत अगर दिखाया तो 26 अप्रैल 1858, ऑप्शन नंबर ए। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? उत्तर हो जाएगा मुरली भारवा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सदाकत आश्रम, एक सेकेंड, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दिया था? किसने दान में दिया था बताइएगा। तो देखिए आपको हो जाएगा खेरू मियाँ, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व अभ्यस, है ना, असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात जो है किसने कही है? तो यह बात दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है? तो सरदार पटेल के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से बस सवारी आगे की ओर जो है झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? यह किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो ए सही आंसर हो जाएगा। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल हैं, यानी क्या इसमें शामिल है बताइएगा। देखिए छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे 52 का, तो हमारा यहाँ पे बी सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधारित है किस पे? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर लेते हैं तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे 53 का, तो सी सही हो जाएगा। एल्केन का सूत्र होता है, देखिए एल्केन का सूत्र आप देखेंगे तो ये आपका CnC2n+2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। बोला कि संभारिक परमाणुओं में बताइएगा। देखिए संभारिक परमाणुओं में अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियानो, है ना, न्यूक्लियानो की संख्या जो है समान होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 55 का सी होगा। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण जो है होती है? जल की कठोरता जो है किसकी वजह से होता है? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है बताइएगा। जो ल्यूमेन है ये आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। वही बात करते हैं तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो है आपका एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता जो होता है, जो प्रतिशत होता है कितना परसेंट होता है? तो ये आपका होता है 78% होता है। कितना होता है? 78। और दूसरे स्थान पर जो है आपका ऑक्सीजन आता है 21%। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है? देखिए सबसे अधिक आप देखेंगे तो यह होता है बैगनी का। किसका होता है दोस्तों? बैगनी का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है? देखिए विभव का सही क्रम देखेंगे तो OFNC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? देखिए कौन से विटामिन को थायमिन के नाम से जानते हैं? तो विटामिन B1 को जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। RNA का मुख्य कार्य क्या है? देखिए RNA का मुख्य कार्य आप देखेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता जो है करता है ना, तो यही आपका जो है RNA का पूरा एक तरीके से मुख्य कार्य होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है किसमें? एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग तो ये होता है उपयुक्त दोनों, यानी कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 और 3 जो है सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या देखेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण जो है होता है? पीला रंग
तो देखिए इसका हो जाएगा पर्णपीतक यानी कैरोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे जो है बना हुआ है? बर्तन किससे बना हुआ है? तो ये आपका तांबा से बना हुआ है। किससे? तो तांबा से। ऑप्शन नंबर डी होगा। दांतों के डॉक्टर द्वारा प्रशिक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। एक वृक्ष के पारिस्थितिकीय तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। संख्या का पिरामिड होता है, तो ये आपका सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की जो संख्या है सर्वाधिक होगी, बताइए। तो देखिए तालाब के पारिस्थितिकीय तंत्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन तत्व की परमाणु संख्या जो है 33 है? बताइएगा। 33 है तो ये आपका आर्सेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी। HIV का जीन होता है, देखिए इसका हो जाएगा ssRNA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए इसमें दोस्तों आपका सब सही है, यानी CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। CO2 गैस चूने जल को जो है दूधिया कर देता है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस जो है निकलती है। अगला कि जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है क्या? जल में नमक को घोलने से पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा समांगी मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोला कि कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? देखिए इसमें आपका 1 और 2 सही है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार और पेशी कोशिका जो है आपका तुर्करूपी। तो दोस्तों हमारा सेट है यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे आप देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग का है। इसमें सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए आंसर है, सॉल्यूशन है, तो आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।